Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were discuss bioprocess या life process. In this process, nutrition, respiration and excretion is process complete. Then next topic, types of nutrition. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. देखिए बेटा, आज का मैं जो टॉपिक ले रहा हूं आपको, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कितने प्रकार से होता है, ठीक है. न्यूट्रिशन आप जानते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में आपने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन कंप्लीट पढ़ा, ठीक है. इसके अलावा कुछ बातें हमने ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक की बात की. मैं थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं उसका. देखिए बेटा कि जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, यानी द प्रोसेस इन विच फूड इनसाइड इन अवर बॉडी, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं. फूड इनसाइड, भोजन को अंदर लेना. द प्रोसेस इन विच फूड इनसाइड इन योर बॉडी, बॉडी के अंदर भोजन को लेना क्या है, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन आर टू टाइप्स. नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक, देन सेकंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स जो यानी अपना भोजन, ऑवन देयर फूड इटसेल्फ कंप्लीटली मेक, जो अपना भोजन बनाते हैं. इसके अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो है प्लांट्स, जो अपना भोजन बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मेक their food. Plants and some bacteria, ठीक है. हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक्स में देखिएगा एनिमल, ठीक है, एंड पैरासाइट, ठीक है. यानी इसमें जंतु भी आते हैं, परजीवी आते हैं, ठीक है. और क्या आते हैं, जो डेड प्लांट होते हैं ना, मृतपोषी जो सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, वो भी आती हैं. एक प्लांट है अमरबेल, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आता है, हेटरोट्रॉपिक है. यानी ये जो जीव होते हैं, दे लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉपिक फॉर फूड, जो अपने भोजन के लिए ऑटोट्रॉपिक पर डिपेंड है, या वो भी डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, तो वो हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं. यहां मैं सबसे पहले आपसे बात कर रहा था ऑटोट्रॉपिक होते क्या है. ऑटोट्रॉपिक के अंदर जो प्रोसेस है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस में होता क्या, देखिए बेटा, इसके अंदर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर H2O, ठीक है. सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. जो प्लेस का नाम है क्लोरोफिल, कहां होता है, क्लोरोफिल में. किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज ए रिएक्टेंट फंक्शन है, ये रिएक्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, यानी रॉ मटेरियल्स के रूप में काम कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्टेंट फॉर्म में है, ठीक है. प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर
टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन है किसकी? फोटोसिंथेसिस की। बैलेंस करना है तो 6CO2 12H2O 6O2 प्लस 6H2O, और ये जो बना है ये क्या है? ग्लूकोज है। ठीक, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन यहां पर जो प्रोडक्ट है, ये रेस्पिरेशन में रिएक्टेंट का काम करता है, और यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा एक तरह से एक्सट्रैक्ट मटेरियल है, जो हम CO2 रिलीज करते हैं आफ्टर फूड या आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। भोजन का ऑक्सीकरण हो जाने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट है। क्या है? फोटोसिंथेसिस का रिएक्टेंट। ठीक है, अब इसमें देखो जो मेथड होती है वो क्या है। नंबर 1, इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 स्टेप, पहला स्टेप ये कहता है कि ये जो सनलाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ इन नेचर ऑफ सन, जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन, मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है कि ये जो क्लोरोफिल है, ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को। तो हम ये कहेंगे सबसे पहले एब्सॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषित करना, गेन करना ऑफ लाइट एनर्जी, एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है कि जो क्लोरोफिल के द्वारा, ये जो क्लोरोफिल है पर्णहरित, ये इसके द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया तो यहां पर जो वाटर है इसका क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। देन सेकंड पॉइंट में क्या होता है देखिएगा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, कि जो लाइट एनर्जी है, जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया है, वो कन्वर्ज हो जाती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो सेकंड में ये कहूंगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। जो प्रकाश ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, एंड स्प्लिटिंग of water molecule, splitting of water molecule, या हम कह सकते हैं एंड डिहाइड्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रोसेस में हमने पढ़ा कि क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी का एब्सॉर्प्शन, देन सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन नंबर थर्ड, अब ये जो CO2 है, CO2 किस पे कन्वर्ट हुआ? ग्लूकोज में। मीन्स
यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो जाता है, क्योंकि ये जो H2O था, H2O, इसका स्प्लिटिंग हो गया H2 प्लस O2 में। तो देखो ये जो H2 है ना, ये तो किसके साथ, CO2 के साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्लूकोज में। ठीक, और ये एक तरह से फ्री है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये सेपरेट हो गए ना। तो नंबर 3 पॉइंट क्या होता है, देखिए तीसरा पॉइंट, अब रिडक्शन होगा किसका, CO2 का, कि CO2 हाइड्रोजन के साथ, देखो हाइड्रोजन इसका इसमें जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी 12 H2O है ना, तो 12 H2O में से 6 H2O निकल गया वेपर कंडीशन में, बचा 6 H2O, उसका स्प्लिटिंग हो जाता है, उसका जो H2 पार्ट है हाइड्रोजन, वो इसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज, मीन्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म, ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। तो 3rd पॉइंट देखिएगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CO2, ये रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। ये है देखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर या ऑटोट्रॉपिक के अंदर आपको ये बातें बतानी है। और डायग्राम जो मैंने आपको कल दिखाया था कि ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, एक लीफ के अंदर होता है, एक पत्ती के अंदर होता है। तो इसको पहले आप फोटोसिंथेसिस को क्लियर ढंग से आप इसको क्लियर इसका एक तरह से स्टडी करें कि न्यूट्रिशन आर 2 टाइप, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्राइप। ऑटोट्रॉपिक के अंदर, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड कंप्लीट करते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट एंड सम बैक्टीरिया। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होता है फूड मेकिंग का, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या काम आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड H2O। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट है वो इसके कंप्लीट फूड बन गया, ऑक्सीजन है वो रिलीज कर देता है, जिसका यूज हम करते हैं रेस्पिरेशन में। तो इस तरह बेटा ये कंप्लीट ऑटोट्रॉपिक आपका कंप्लीट टॉपिक इस तरह हो जाता है। इसके साथ आपने देखा हो बेटा, इसके साथ ये एक प्रोसेस कहाँ होता है, ये देखिए आप, ये प्रोसेस इसमें होता है, ये है एक तरह से TS सेक्शन ऑफ लीफ। कल के वीडियो में आपको मैंने इसका डायग्राम बताया था कि ये जो लीफ है, लीफ के अंदर देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और इस क्लोरोफिल के अंदर यानी एक तरह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोग्राम है वो चलता है। ये एयर सैक जो वायु कोश पाए जाते हैं, यानी एक तरह से जो पत्ती होती है, पत्ती उसका TS है, उसका कटा हुआ भाग है, और इसको अध्ययन कहाँ करते हैं, माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में जब इसकी स्टडी करते हैं तब हमें ये स्ट्रक्चर उसकी दिखाई देती है, ठीक है। तो भोजन बनाने का जो प्रोसेस है वो कहाँ संपन्न होता है, इस लीफ के अंदर, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इस क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ये एक लीफ का पार्ट है। अब इसके अंदर देखो फ्लोएम जाइलम है। तो फ्लोएम का काम क्या है कि जो फूड कंप्लीट होता है उस फूड को रूट टू टॉप ऑफ द प्लांट, प्लांट के टॉप तक उस भोजन को ले जाने का काम किसका है, फ्लोएम का। कि जो भोजन कहां बना है, पत्तियों में। वाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो बनता है फूड, उसको पत्तियों से लेकर, लीफ से लेकर रूट तक, प्रत्येक पार्ट तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। देन जाइलम जो पार्ट है, जाइलम ये वाटर एंड मिनरल्स को जड़ों के द्वारा एब्जॉर्ब करके, यानी एब्जॉर्ब हो जाता है, उस एब्जॉर्ब वाटर मिनरल को टॉप ऑफ द प्लांट तक यानी लीफ तक उसको ले जाने का काम करता है। कौन, जाइलम। जाइलम वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर। और जाइलम फ्लोएम को कंप्लीट रूप से क्या कहते हैं, इसको वेस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं, वेस्कुलर बंडल। क्लियर। देखिए अब ये जो इसकी अपर सरफेस है, ये इसकी लोअर सरफेस है, बीच में इसकी क्लोरोप्लास्ट कोशिका है, एयर सैक है, ये गार्ड सेल्स होती हैं। अब गार्ड सेल्स का काम क्या है,
गार्ड सेल, ठीक है, इसके बारे में नहीं बताया, इसके बारे में बताता हूं आप कि गार्ड सेल होती क्या है। देखिए बेटा, देखिए ये आप जो देख पा रहे हैं ये स्टोमेटा है। क्या है? स्टोमेटा, जो पत्तियों के अंदर होते हैं। देखिए स्टोमेटा क्या काम करती है वो ध्यान देना। रंध्र, तो अपने आप में क्वेश्चन है कि स्टोमेटा होते क्या है और ये कब खुलती है कब बंद होती है, ये भी ध्यान देना। यानी जब प्लांट के द्वारा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज कहां से होगा? पोर के द्वारा, छिद्र के द्वारा, ठीक है। तो लीव्स होती है, पत्तियां होती है, पत्तियों की सतह पर कुछ थिनी स्पोर पाए जाते हैं और वो स्पोर क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं रंध्र, मीन्स छिद्र। तो यहां देखिए बेटा, ये एक जो पत्ती की हमने देखी थी, तो पत्ती के अंदर जो गार्ड सेल थी, गार्ड सेल, ये गार्ड सेल है। ये फूलती कब है? जब इनमें पानी भर जाता है। जब पानी इनके अंदर भरता है तो इनमें स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, और फूलने पर क्या है? बीच का भाग खाली हो जाता है, जो स्टोमेटा है। ये छिद्र है। दोनों गार्ड सेल के जो बीच का भाग है, ये बीच का भाग क्या है? स्टोमेटा है, ये छिद्र है। देखो पत्ती के अंदर हमें छिद्र दिखाई नहीं दे, लेकिन होते हैं ऐसे, और इन छिद्रों के द्वारा पानी भाप बनकर निकलता रहता है। इन्हीं छिद्रों से O2 CO2 गैस का एक्सचेंज होता है। तो देखिए बेटा, देखिए नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड इन क्लास 9th, यानी 9th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। वी हैड टॉक, हम बात करते हैं अबाउट स्टोमेटा। हम स्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन है अच्छा, इसको आपको नोट करना होगा, डायग्राम भी बनाना होगा। व्हाट इज स्टोमेटा, या एक्सप्लेन स्टोमेटा विथ डायग्राम। तो देखिए यहां से आप स्टडी करें इसकी कि वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा विच आर टिनी पोर, which are tiny pore present on the surface of the leaves। यानी ये जो स्टोमेटा होती है, ये पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्रों के रूप में, और इनको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। तो एक बार सुन लीजिएगा, वी हैड टॉक अबाउट स्टोमेटा। स्टोमेटा के बारे में हम बात करते हैं कब? क्लास 9th में करती थी। विच आर टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव, की पत्तियों की सतह पर टिनी पोर यानी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू द पोर्स फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इन स्टोमेटा के द्वारा यानी गैसेज का एक्सचेंज होता है। इन स्टोमेटा के द्वारा क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने पर CO2 आवश्यक है, CO2 नीडेड या रिक्वायरमेंट है उसकी, वो स्टोमेटा से प्राप्त होगा। और आफ्टर फोटोसिंथेसिस एंड कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो इसी स्टोमेटा से होती है। तो O2 and CO2 exchange, why stomata, tiny pore. What? It is important to note here that exchange of gases occur across the surface of stem, root and leaves as well। लेकिन यानी इन पोर के द्वारा O2 CO2 एक्सचेंज चित्र होता है, लेकिन जो रूट है, स्टेम है, अदर जो पार्ट है, उनके द्वारा ठीक प्रकार से यानी O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होता।
उनकी जो सतह से, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू द दीज स्टोमेटा। पानी का अधिकांश जो भाग है, पानी का अधिकांश भाग स्टोमेटा के द्वारा ही लॉस होता है, कि जो लिप्स की सरफेस पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, यानी मोस्ट अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल लॉस बाय स्टोमेटा, इन छिद्रों के द्वारा पानी का ज्यादा से ज्यादा लॉस होता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, CO2 डज नॉट रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती, तो ये जो स्टोमेटा ये क्लोज्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। अब ये जो स्टोमेटा का बंद होना या खुलना है, ये किस पर डिपेंड है? ये गार्ड सेल पर डिपेंड है। गार्ड सेल को कहते हैं द्वार कोशिका। क्या कहते हैं? द्वार कोशिका। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। जब गार्ड सेल्स जो होती है उनमें जब पानी भर जाता है, पानी अंदर चला जाता है, व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम, जब पानी उनके अंदर चला जाता है, तो डायग्राम में देखिए बेटा, जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरता है तो दोनों सरफेस से दोनों साइड ये गार्ड सेल फूल जाती है। ठीक है, स्वेल मींस क्या होता है? फूलना, फूल जाती है। लेकिन अब जैसे ही फूली तो ये जो पोर है बड़ा हो जाता है, इससे O2 CO2 एक्सचेंज आसानी से होती है। लेकिन जब CO2 की आवश्यकता नहीं होती तो स्टोमेटा जब क्लोज हो जाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसी होगी। ये कैसे स्टोमेटा है? क्लोज, क्लोज स्टोमेटा। ये ओपन है, ठीक है। क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन, ठीक है। तो जब यानी इन जो गार्ड सेल में यानी पानी भर जाता है तो वो फूल जाती हैं, क्यूजिज द स्टोमेटा पोर ओपन, और जो इसका पोर है वो खुल जाता है। सिमिलर द पोर क्लोज इफ द गार्ड सेल सिंक। जब ये पोर बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, तो गार्ड सेल सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटा है उनका बंद होना और उनका खुलना ये डिपेंड करता है किस पर? फोटोसिंथेसिस पर। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होने पर क्या है कि जो पोर हैं खुलेंगे कब? दिन के समय। इसलिए ये होता है कि दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस क्यों हुआ? नंबर 1, एक तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि फोटोसिंथेसिस कब होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। देन सेकंड, जब CO2 आवश्यक है तो उसके लिए स्टोमेटा का ओपन होना भी जरूरी है। तो इस स्टोमेटा कब ओपन होगा? जब इसके अंदर जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल में पानी भर जाता है, तो ये जो सेल्स हैं ये फूल जाती हैं और छिद्र बड़ा हो जाता है। लेकिन आफ्टर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये जो गार्ड सेल का देखो पानी चला गया, पानी जाने के बाद यानी ये पूरी तरह से सिकुड़ जाती है और ये बंद हो जाते हैं। तो रात्रि के समय यदि हम देखें तो ये गार्ड सेल यानी बंद हो जाती है, तो रंध्र कैसे होंगे? बंद, क्लोजिंग स्टेज में होता है। और जब दिन के समय जब एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, तो ये स्टोमेटा ओपनिंग स्टेज में होते हैं, खुले हुए होते हैं। ठीक है, तो यहां दोनों डायग्राम आपको ये एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों डायग्राम आप देख पा रहे हो। ये स्टोमेटा है, इधर स्टोमेटा पोर जिसको आप रंध्र कहते हैं, ये गार्ड सेल है दोनों तरफ, और जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ग्रीन पॉइंट, ये क्या है? सब क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये दोनों गार्ड सेल। ठीक है, अब ये जो होती है ना, ये कोवलेंट सेल्स होती हैं, सह कोशिका होती है, जो गार्ड सेल को एक तरह से प्रेशर बना के रखती है, एक आकार प्रदान करती है। देन इधर वही सेम पोर है, अंतर इतना है कि यहां इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी खाली हो चुका है। अब देखें यहां पर तो बेटा आगे आप पढ़ोगे
तो जो पोटेशियम आयन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स का भी इसमें एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग में भी पोटेशियम आयंस होते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको आप आगे अगली क्लास में इसमें पढ़ोगे, यहाँ इतना डिटेल नहीं होता। देखिए बेटा, तो इसके जो डायग्राम है उसको आप ठीक तरह से देखें, आप इसको करें भी, और क्लियर बेटा यहां से लेकर यहां तक इसकी स्टडी करनी है। यहां से आपको इसकी स्टडी, यहां से लेकर आपको इसकी यहां तक स्टडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। और ये डायग्राम भी आपको पूरा करना है। देखिए ये डायग्राम देख लीजिएगा, इस डायग्राम को कंप्लीट आपको करना है, और जो मैंने बताया उतना आपको यहां तक इसमें करना है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं कल बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।